सैम्पल पेपर में सर्कल्स का ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ये क्वेश्चन तो साथ में कराऊंगी, साथ ही में आपको सर्कल चैप्टर्स की सारी आइडेंटिटीज एक ही रील में रिवाइज कराती हूँ। आ जाओ। देखो, अगर मैं सर्कल पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूं जो आर पार निकल जाए दो पॉइंट्स को टच करते हुए, तो बेटा इसको बोलते हैं सीकेंट। ठीक, वहीं पर अगर मैं एक लाइन सेगमेंट बनाऊं जो आर पार ना निकले और ऐसे ही दो पॉइंट्स को टच करे, तो इसको कहा जाता है कॉर्ड। ये डिफरेंस होता है सीकेंट और कॉर्ड में। वहीं पर अगर मैं एक पॉइंट से टच करते हुए एक लाइन बनाती हूं जो बाहर की तरफ है, तो इसको कहा जाता है टैंजेंट। अब ध्यान रखना, टैंजेंट कभी भी इनसाइड ऑफ द सर्कल नहीं जा सकती, सीकेंट और कॉर्ड होते हैं। ये इसलिए सिखाया क्योंकि लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन था, देख लेना। अब बात करते हैं इस वाले में, आ जाओ। अब मैंने P से दो टैंजेंट्स बनाई, PA और PB। तो सबसे पहले ये याद रखना, जब सेम पॉइंट से दो टैंजेंट्स बनती हैं तो वो इक्वल लेंथ की होती हैं। मतलब अगर ये 12 सेंटीमीटर की होगी तो ये भी 12 सेंटीमीटर की होगी। नेक्स्ट थ्योरम हमारी ये थी कि अगर सेंटर से मैं इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को टच करूं तो ये हमारा रेडियस है। अब ये जो सेंटर और ये टैंजेंट हैं, ये दोनों मिलके यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं। ये आपकी पहली थ्योरम थी सर्कल की। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री। अब अगर मैं इस सेंटर को और इस पॉइंट को टच कर दूं तो ये जो एक ट्रायंगल बनेगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और इन तीनों में से कोई भी साइड आपको वो निकालने को दे सकता है। इसी सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन है, उसको अटेम्प्ट कर लेना। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक सर्कल के बाहर क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से बनाया गया है कि वो उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है। अब यहां पर एक चीज याद रखना, ये सारे के सारे आपके लिए क्या हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए एक्सटर्नल पॉइंट हैं जिनसे सब टैंजेंट्स बन रही हैं। ये एक्स्ट्रा थ्योरम है कि ये ए से बन रहा है तो ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल होगा, ये इसकी इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, यहां तक। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या थ्योरम यूज होगी, वो सिंपल है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल इसको सर्कमस्क्राइब करता है तो ऑपोजिट साइड्स जो हैं उनका जो लेंथ है वो है सम है, वो इक्वल होगा। यानी AD प्लस BC अगर मैं करूंगी तो वो इक्वल आएगा AB और DC के। यानी 3 + 7 करूंगी 10, वो इक्वल आएगा 4 + AB यानी x। तो यहां पर वैल्यू क्या बच जाएगी x की, 6। तो इसका आंसर होगा 6 सेंटीमीटर। आई होप आपको बेसिक थ्योरम्स क्लियर होंगे।